चलिए बच्चों, हम लोगों ने पिछली बार देख लिया था। क्या देख लिया था? थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था कि फीचर्स देख रहे थे बच्चों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब आइए Yes, लिस्टेड sir. बिलो आर द की फीचर्स। कोई पढ़िए, रीड कीजिए कोई। गौरव आप Yes, कीजिए। sir. Listed below are the key features of the Indian Constitution. हाँ बेटा, क्या है? नीचे लिखे हुए हैं। फेडरलिज्म है, आगे फिर मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरी कई चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है, फेडरलिज्म हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर बेटा, फंडामेंटल राइट्स, सेकुलरिज्म। ओके बेटा, ये सब क्या है बेटा? ये क्या है? की एलिमेंट है। क्या है? की एलिमेंट है। Element. हाँ, की एलिमेंट है। ठीक है, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, जो नीचे है सब बातें बताइए। आगे बढ़िए। वाइल रीडिंग दिस While reading these, keep in mind the above mentioned constitution or मेंशनड। desires. Yes, हाँ, sir. डाइवर्सिटी, Diversity united so economic यूनाइटी, reform, यूनिटी, यूनिटी बोलिए, यूनिटी, सोशियो unity, इकोनॉमिक रिफॉर्म। reform and representation that the author of the document were grappling with. ग्रैपलिंग विथ बेटा क्या है कि जब हम इस चीज को रीड करेंगे, नीचे जो लिखा है, जो बातें बताया अभी मैंने, फेडरलिज्म हो गया, चार बातें और बताई बेटा, उसको हम पढ़ेंगे तो हमने अपने माइंड में क्या रखना है? अपने माइंड में हमको कंसर्न करना है क्या? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को कंसर्न करना। डाइवर्सिटी क्या बात थी अभी कि भारत में क्या है? डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। क्या है डाइवर्सिटी? क्या चीज कि यहाँ पे अलग अलग जात के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, और अलग अलग कपड़े वेशभूषा पहनने वाले लोग, अलग अलग बहुत सारे टाइप के लोग हैं, फिर भी क्या रह रहे हैं। तो यह डाइवर्सिटी है ये, कि अलग अलग बहुत बहुत चीजें अलग देखने को मिल जाएंगी। एक ही देश में बहुत ज्यादा अलग चीजें देखने को मिल जाती है। क्या डाइवर्सिटी है? ठीक है, ये सब हमने माइंड में रखना है। डाइवर्सिटी माइंड में रखना है। और रखना है, एक मिनट रुकिए, कहाँ गया? हाँ, यूनिटी। बेटा हम लोग के देश में यूनिटी है ना? Yes, sir. हम लोग क्या है, इतने अलग होने के बावजूद भी क्या साथ साथ रहते हैं, है Yes, कि sir. नहीं? यूनिटी है Yes, sir. बेटा। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है हम लोग का। हमारा आर्थिक और सामाजिक बदलाव हो रहा है लगातार। लोगों की क्या अच्छी कंडीशन हो रही है। ठीक है, लोगों की Yes, कंडीशन sir. लगातार अच्छी हो रही है। क्या आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है और इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। सॉरी, इकोनॉमिक सामाजिक स्थिति भी और आर्थिक स्थिति दोनों सही हो रही है। ठीक है Yes, sir. पे। Try and हाँ ये सब। understand the way in which they try to balance these concerns with their commitment to कमिटमेंट, transforming इंडिपेंडेंट transforming independence India into a strong democratic society. सोसाइटी बेटा। अब जब हम समझने का प्रयास करेंगे, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ट्राई करेंगे और प्रयास करेंगे हम समझने का बेटा, द वे इन विच दे आर ट्राई टू बैलेंस दिस। जब हम इन चीजों को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे, जो सारी चीजें बताई गई, ठीक है, क्या बताई गई? डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, ये सब चीजें हम क्या करेंगे? बैलेंस करना सोचेंगे बेटा जब ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? तो बेटा जो कमिटमेंट कहा गया था, जब वो कमिटमेंट दिया गया, कमिटमेंट मतलब जो बयानबाजी की गई थी, कब? जब देश क्या हो रहा था? इंडिपेंडेंट हो रहा था। क्या हो रहा था? इंडिपेंडेंट हो रहा था। जब जो कमिटमेंट किया गया था बेटा, ठीक है, उससे क्या होगा? उससे एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनेगी। अगर हम सब चीजों को बैलेंस कर लें या फिर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगी, जो कहा गया था कब इंडिपेंडेंट मिल रही थी हम लोग को, तब कहा गया था कि स्ट्रॉन्ग अगर सब चीजें बैलेंस हो जाए, डाइवर्सिटी बैलेंस हो जाए। डाइवर्सिटी हुई है देश में, अलग अलग लोग टाइप के लोग, क्या होता है? बैलेंस रहे, हमेशा अच्छी तरीके से बने, बरकरार रहे। ठीक है, जो हमारी यूनिटी है, जो हमारे देश की एकता है, वो क्या रहे? बरकरार रहे। तो क्या होगा? सब Yes, चीजों sir. से अच्छी होगा, सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बरकरार रहे। ठीक, डेवलपमेंट होता रहे लगातार, तो क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन सकती है। स्ट्रॉन्ग क्या Yes. बनेगी? स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी Madhu. बन जाएगी अपनी। ठीक है, ये बात कब बोली गई Yes, थी? sir. जब ट्रांसफॉर्म हो रहे थे हम लोग, इंडिपेंडेंट में बदल रहे थे। लोग कब बदल रहे थे? इंडिपेंडेंट में Yes, sir. बदल रहे थे।
ट्रांसफॉर्म हो रहे थे हम लोग, तभी बात हम लोगों ने कंप्लीट, हमारी कंप्लीटमेंट थी ये, ठीक है। आइए, पहला की एलिमेंट हमारा है फेडरलिज्म। इसकी हिंदी होती है फेडरलिज्म, क्या? संघवाद। फेडरलिज्म, क्या होती है? संघवाद, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म। ओके, yes. आगे चलिए पढ़िए, इसको बारे में बताते हैं फिर पूरी This बात क्या है refers ये to the पूरी बात। strength of more than one level of government in the country. बेटा ये किसको रिफर होता है, ये बात जो फेडरलिज्म है किसको जाती है बात? बेटा ये बात इस बात को जा रही है कि केवल देश में एक टाइप की गवर्नमेंट नहीं होगी, वन लेवल की गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे Yes, और sir. लेवल की गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। और लेवल की गवर्नमेंट भी होगी, केवल एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं, और लेवल की गवर्नमेंट भी होगी। आगे बढ़िए। Yes, sir. इन इंडिया, In India, we have government at the state level and at the center. हाँ बेटा, इंडिया में क्या है कि हमें हमें क्या स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट मिलती देखने को मिलती है। स्टेट लेवल की बात करो तो कौन है, किसकी नाम आता है स्टेट लेवल में? आपके मन में किसके नाम आएगा अगर स्टेट लेवल की बात चीफ करोगे? मिनिस्टर। हाँ, चीफ मिनिस्टर कौन है? यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है बेटा? आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों आप लोग को? आवाज आ रही बच्चों बराबर? Yes, sir. बताइए फिर यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है तो। सर मिस्टर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। बेटा मिस्टर लगाइए सब लोग, मिस्टर योगी आदित्यनाथ। ओके, जब हम Yes, sir. किसी रिस्पेक्टेड पर्सन का नाम लेते हैं तो हमको Mr. इंग्लिश में क्या मिस्टर लगाना होता है और हिंदी में माननीय। ओके ओके बेटा। देन क्या है कि बेटा हम लोग स्टेट लेवल पे देखते हैं गवर्नमेंट और लोग सेंट्रल लेवल पे देखते हैं। तब सेंट्रल लेवल पे देखते हैं तो कौन किसकी बात आती है? सर, अगर सेंट्रल लेवल पे हम गवर्नमेंट देखते हैं तो किसकी बात आती है? आपके जहन में कौन सा ख्याल आता है? अरे सर ख्याल, अगर सेंट्रल लगा बात हम बात करें, वैसे छोटी बात करें कि चलिए सेंट्रल लेवल बताइए गवर्नमेंट, आपके दिमाग में कौन आएगा तुरंत? कौन सी बात आएगी? कौन सी पोस्ट आएगी? बेटा पीएम आएंगे, है कि नहीं? सेंट्रल लेवल को चला रहा है पीएम, सबसे बड़े हैं उस पे सेंट्रल लेवल में, प्राइम मिनिस्टर। यस सर, है कि नहीं? सेंट्रल लेवल पे है ना कि वो। यस सर। बताइए प्राइम मिनिस्टर कौन है देश के, आप लोग बताइए। सर इस टाइम तो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी। पक्का? यस सर। गौरव न्यूज नहीं रखते लगता है सही से आप। सर और बताइए अयाज, बताइए कौन है अयाज? मिस्टर आदित्य, मिस्टर सर प्राइम मिनिस्टर। अयाज, हाँ मिस्टर दामोदर मोदी, मिस्टर दामोदर मोदी। हाँ, मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। बेटा पंजाब वो बंगाल में चुनाव हुआ था, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो ममता बनर्जी, क्या वो बंगाल यस की चीफ सर। मिनिस्टर बनी है, हाँ वेस्ट ठीक है। बंगाल में तो क्या सर। है स्टेट लेवल का इलेक्शन था, Yes, स्टेट sir. लेवल का इलेक्शन था, ठीक है। ओके, अभी सेंट्रल लेवल का भी इस बार नहीं हुआ अभी, ठीक है। एक साल 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था ना, अब तो 21 चल रहा है। ओके बच्चों, तो देखिए बात समझिए क्या बता रहे थे। तो ये हुआ, आगे बताइए। हमारे पास क्या है, दो लेवल के स्टेट हम लोग देख लिया, स्टेट लेवल और सेंट्रल सेंट्रल लेवल। लेवल के हमारे पास गवर्नमेंट है, दो लेवल की हमारे पास, ठीक है। दो सरकारें हम लोग चलाते हैं, स्टेट लेवल के हम लोग है, स्टेट लेवल पे कौन है हम लोग देख लिए, स्टेट लेवल पे हमारे, ठीक है। और सेंट्रल लेवल पे पीएम मोदी है सबसे ऊपर, ठीक है। आगे बताइए। पंचायती राज is the third seed of government and you have read about this in your class 6 book. बेटा क्या तीसरे स्तर की कौन है हमारे पास है? हम लोग की तीसरे स्तर की थर्ड टायर की गवर्नमेंट कौन सी है हम लोग पास? थर्ड टायर की, थर्ड टायर की हम लोग के पास है पंचायती राज। पंचायती राज जिसके बारे में हम लोग क्या किया था, क्लास 6 में ही पढ़ लिया था, ठीक है। थोड़ा सा Yes sir. अब देखते हैं, आगे बढ़िए। सर पढ़ते हैं कहाँ है?
Yes, sir. We looked. We looked at the functioning of this हाँ state government in your class 7th book, and this years we will read more about the central government. बेटा हमने क्लास 7 में किसके बारे में देखा था? स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देखा था। और इस साल हम पढ़ेंगे, इस साल क्लास 8 में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कुछ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? आगे अब बेटा सुनिए, रुकिए पहले बताते हैं। चलिए बताइए, पंचायती राज कौन कौन जानता है? सर पंचायती राज सर वो गांव के हाँ, पंचायती में पंचायत बताइए, पंचायती राज के बारे में बताइए, कोई बताए हमको। सर पंचायती राज गवर्नमेंट की थर्ड। हाँ बताइए बताइए। हाँ, सर पंचायती राज गवर्नमेंट की थर्ड टायर को कहते हैं। और इसके बारे में क्या जानते हैं आप? बेटा ये केवल गांव में नहीं होती है गौरव। यस आप सर। सोच रहे केवल विलेज के लिए नहीं बेटा, सब के लिए है। सर बेटा देखिए, जो गांव में हम लोग क्या होते हैं, चुनते हैं, बीडीसी चुना जाता है और प्रधान चुने जाते हैं गांव में। फिर उसके बाद जिला परिषद अधिकारी, ठीक है, ये सब चुने जाते हैं। बट शहर में क्या होता है? पार्षद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सभासद भी बोलते हैं। और फिर उससे ऊपर होते हैं मेयर, तो उससे ऊपर होते हैं, शहर के लिए है वो, ठीक है। गांव में बेटा क्या होता है, गांव वाइज बटा होता है। और शहर में वार्ड, किसके बटा होता है? वार्ड में बटा होता है, ठीक बच्चों। तो पंचायती राज केवल गांव के लिए नहीं, शहर और गांव दोनों के लिए होता है। ओके गौरव? यस सर। बात समझ आ रही है? तो आप लोग ये बात भूल जाइए कि केवल गांव के लिए है पंचायती राज, ठीक है। और कोई जानते हैं पंचायती राज के बारे में? क्लास 6 बुक में पढ़ा था ना आप लोगों ने, याद नहीं होगा, भूल भुला गए। चलिए स्टेट गवर्नमेंट बताइए, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछ जाइए। अब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। बताइए। बताइए बेटा, बताएगा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कुछ जानकारी देगा? स्टेट गवर्नमेंट बेटा स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है? बेटा विधान सभा का, असेंबली का इलेक्शन होता है। किसका होता है? असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन से जो मेंबर चुन के जाते हैं वो क्या बनाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म कौन करता है बेटा? एमएलए। कौन करता है? एमएलए, एमएलए, एमएलए। अपने यहाँ का एमएलए पता है कौन है? आपके एरिया का एमएलए कौन है बेटा? बताइए सब लोग। पता नहीं। गौरव सर। बताइए आपका एरिया का कौन है एमएलए? विधायक जिसे बोलते हैं, विधायक जी, विधायक जी। हाँ, अभी तक मूवी भी आई है, चाचा विधायक है हमारे, नहीं देखा क्या? बताइए, विधायक का नाम पता है आप लोग को अपने एरिया का? नहीं पता एमएलए? बेटा हर एरिया का अपना अपना एमएलए होता है। तो क्या होता है बेटा, यूपी बात करें तो यूपी में ऐसे ही क्या है, 403, ठीक है, एमएलए चुने जाते हैं हर 5 ईयर बाद, ठीक है। हर 5 ईयर के बाद 403 एमएलए का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है बेटा। उसमें जिस पार्टी के एमएलए ज्यादा होंगे वो क्या बनाएगी? इस गवर्नमेंट का फॉर्म करेगी। तो जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, एमएलए की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ? एमएलए की वजह से हुआ। तो बेटा क्या कहलाएगी? स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगी। ओके
मुखिया, Yes, उसका sir. मुखिया कौन होगा? उसका मुखिया होगा, उसका मेन आदमी कौन होगा बेटा? मेन उसका होगा चीफ मिनिस्टर। कौन होगा? चीफ Chief मिनिस्टर। Minister. ओके। और चीफ मिनिस्टर को बेटा ओथ कौन दिलवाता है, शपथ कौन दिलवाता है, पता है आपको? चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है बेटा? MLA. हाँ, नहीं सर. एमएलए बड़ा थोड़ी है उनसे कि उनको ओथ दिलवा देंगे। एमएलए तो एमएलए क्या उस पार्टी की ज्यादा से लिए सरकार बन गई बेटा। गवर्नर, स्टेट के गवर्नर भी होते हैं, क्या होते हैं? गवर्नर भी होते हैं ना स्टेट के। ठीक है, गवर्नर होते हैं बेटा। इसमें स्टेट का गवर्नर कौन है? आपके स्टेट का गवर्नर बताएगा? स्टेट का गवर्नर बताइए। अयाज, रुद्र, गौरव, Yes, sir. कौन है स्टेट का गवर्नर? बताइए। General. अच्छा, देश प्रेसिडेंट के बारे में पता है नहीं? प्रेसिडेंट कौन है? यस सर, कौन है देश का प्रेसिडेंट? मिस्टर रामनाथ कोविंद। वैसे ही स्टेट में जैसे जैसे काम होता है कंट्री में किनका, प्रेसिडेंट का, वैसे ही स्टेट में काम होता है गवर्नर का। ओके। तो बेटा कौन है अपने यहाँ पे? आनंदीबेन पटेल। Yes, sir. आनंदीबेन पटेल, Patel. ठीक है, जो पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, गुजरात की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है। ठीक है। Yes. ओके, चलिए आइए, अब इतनी बात हो गई। अब जान गए था थोड़ा सा स्टेट के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में देख लिया, और पंचायती राज के बारे में देख लिया थोड़ा बहुत। अब आगे चलिए बेटा, आगे चलिए। वास्ट नंबर ऑफ The vast number of communicated in India means that the system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi and making decision of डिसीजन फॉर everyone. एवरीवन। बेटा क्या है जो ये सिस्टम है, क्या सिस्टम? फेडरलिज्म। कौन सिस्टम बेटा? कौन सा सिस्टम? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है फेडरलिज्म बेटा, फेडरलिज्म जो है इसका मतलब क्या है? जो सिस्टम है ये क्यों है? इसका मतलब ये है कि बेटा देश का क्या है, पूरी भागदौड़, पूरा भी क्या है, पूरा डिसीजन और पूरा जितना भी हमारा क्या है देश का काम है, क्या केवल दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के हाथों में नहीं होगा। दिल्ली में बैठे कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में पूरी भागदौड़ नहीं रहेगी, ना ही पूरा क्या रहेगा डिसीजन लेने का हक रहेगा कि पूरा डिसीजन वही लेंगे केवल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की केवल होती, बच्चों सोचो, तो बच्चा किसको हक होता पूरा लेने का डिसीजन? केवल उन्हीं को होता। बट अगर आप स्टेट गवर्नमेंट बना दोगे, पंचायती राज बना दोगे, क्या होगा? कुछ डिसीजन उनके हाथ में चले जाएंगे, कुछ डिसीजन उनके हाथ में, कुछ डिसीजन उनके हाथ में, है कि नहीं है? बताइए। Yes, sir. तो ये क्यों किस ये है फेडरलिज्म की वजह से ये चीजें आई। फेडरलिज्म की वजह से चीजें आई, केवल कुछ दिल्ली में बैठे, क्योंकि दिल्ली राजधानी थी, राजधानी कैपिटल न्यू दिल्ली हमारे राजधानी कैपिटल है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बताए कि केवल वहीं वो चलेगा, वो वहीं पे लोग रहेंगे, दिल्ली वाले लोग। ठीक है, दिल्ली में इसलिए दिल्ली ही कहते हैं। दिल्ली के अगर कोई बताता है कि हमको एमपी बनना है, मतलब क्या है, दिल्ली जाना है, बोलता है दिल्ली जाना है हमको। ठीक है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, मतलब कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है उसको। तो दिल्ली क्या है, कैपिटल है, वहीं सब कुछ होना है। ठीक है बेटा, तो फेडरलिज्म का क्या मतलब है कि देश का जो कानून है, जो चलाना है, देश के जो डिसीजन है, केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में नहीं होगा, जो कहाँ बैठे हैं,
दिल्ली में जो देश की राजधानी है। आगे बढ़िए। Instead, in way important to have another level of government in the state so that decisions could be made for that particular area. पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो इसलिए क्या जरूरी है बच्चों कि एक अलग लेवल की गवर्नमेंट भी हो, ठीक है, जो क्या कर सके, डिसीजन बना सके उस एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया। जैसे देखो एक बात बताते हैं, समझाते हैं बहुत अच्छे से। सपोज करिए क्या है, वो चाहिए, क्या सोचोगे इसके बारे में, क्या लग रहा है आपको, क्या बनाए हुए हैं? Sorry, गोला। गोला तो ही है, सपोज करने के लिए कह रहा हूँ ना, मान लेने के लिए कह रहा हूँ, क्या बनवाऊंगा बताओ, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या बनवा सकता हूँ मैं अभी? मान लीजिए इंडिया है, क्या है, इंडिया है, इंडिया ठीक है। और ये दिल्ली यहाँ पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहीं पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट यहीं पे है, ठीक है। तो बेटा दिल्ली के जो बैठे लोग हैं क्या पूरे देश के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पूरे देश के लिए है, ऐसा नहीं कि यूपी वाले के लिए है, एमपी वाले के लिए नहीं है, बिहार वालों के लिए है, गुजरात वालों के लिए नहीं है, सबके लिए है वो। किसके लिए है? सबके लिए ना, यस सर। है कि नहीं बेटो, है, ठीक। अब अगर बताओ तो क्या ये केवल यूपी के लिए कुछ खास कर पाएंगे, खास, ये यूपी हमारा है, नो सर, ऐसा नहीं। हाँ नहीं, जो करेंगे सबके लिए बराबर करेंगे। बेटा किसी यस स्टेट सर, के लिए स्पेशल कौन कर पाएगा, कौन सोच पाएगा? अगर वहां की कोई नहीं। लोकल लोकल गवर्नमेंट होगी तो वही कर पाएगी, क्या सोच पाएगी उसके लिए? तो इसलिए जरूरी है लोकल गवर्नमेंट किस पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या कर पाए, वो डिसीजन ले पाए, डिसीजन ले पाए। ओके, यस सर। हाँ समझ गए ना सब लोग? यस अयाज, रुद्र, गौरव, यस सर। यस सर। बताइए सब लोग। यस सर। ओके, आगे चलिए, जल्दी से आगे बढ़िए, स्पीड बढ़ाइए आप अपनी अपनी। While each state in India enjoy autonomic in exchange ऑटोनॉमी power, economic in exchange power on ऑन central सर्टेन इश्यूज, issues, सर्टेन इश्यूज, subject of national concern requires that all of these states follow the law of the central government. बेटा देखिए, देखिए इसलिए क्या होता है बच्चों कि ईच स्टेट, ठीक है, सभी स्टेट जितने भी स्टेट हैं क्या करते हैं इंडिया में, ठीक है बेटा, इंजॉय करती है, इंजॉय मतलब फायदा उठाना, लाभ उठाना, लाभ उठाती क्या, उन डिसीजंस का जो उनको लेने को हक मिला है, उन डिसीजंस का जो उनको लेने का हक मिला है, कौन करता है, इंजॉय करती है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसे एक एग्जांपल छोटा बताऊंगा, जैसे बेटा किसी भी स्टेट की जो पुलिस होती है किसके तहत आती है, स्टेट गवर्नमेंट के तहत आती है। पुलिस किसके आती है बेटा, पुलिस को क्या करना है, जिसको पुलिस को जैसे कंट्रोल करना है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, तो पावर उसके हाथ में है, ठीक है बेटा। जो बेटा जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, छोटा सा उदाहरण एग्जाम्पल है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, किसके पावर में होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पावर में होता है बेटा। जैसे कोई भी फिल्म आती है, कोई फिल्म आई है ना, मान लो कोई फिल्म आती है, जैसे सुन रहे हैं आप लोग, सुन पा रहे हैं? यस सर, आ रही है आवाज हाँ, क्लियर। जब कोई भी फिल्म आती है बच्चों तो क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी या नहीं लगाएगी, ये किसका हक है, फैसला लेने का, डिसीजन लेने का, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। जैसे कोई बहुत अच्छी इंस्पायरिंग मूवी है, कभी कभी क्या करती है सरकारें, उस पर टैक्स फ्री कर देती है, वो पिक्चर मूवीज को टैक्स फ्री कर देती हैं, ताकि लोग उन इंस्पायरिंग मूवीज से इंस्पायर होके देखें उनको, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है। तो कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास, और वो अपने अपनी पावर्स का एंजॉय करती हैं, वो अपने अपनी पावर्स का एंजॉय करते हैं। ओके, इतनी बातें हो गई। ओके सर। हाँ, कुछ सर्टेन इश्यूज है बेटा, कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ऑन नेशनल कंसर्न रिक्वायर, बेटा जो नेशनल कंसर्न रिक्वायर, जिसकी जरूरत है कि नेशनल लेवल पे बात हो, इसमें ऐसे विषय, ऐसे सब्जेक्ट्स जिस पे नेशनल लेवल कंसर्न की जरूरत है, ठीक है।
that all of these states follow the laws of central government. मान लो बेटा ऐसा कोई स्टेट का प्रॉब्लम है जो नेशनल लेवल का मुद्दा है। किसका मुद्दा है? नेशनल लेवल का। हाँ, नेशनल लेवल का कंसर्न मामला है। ठीक है, जैसे सपोज करो जम्मू एंड कश्मीर, यस सर। पाकिस्तान से लगा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो वहां पर मामले क्या है? केवल उस स्टेट का मामला नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मामला है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मामला है। तो वहां पे जो मान लो देश, वहां पे जो नेशनल लेवल का मुद्दा होगा, क्या होगा? उनमें उनको क्या करना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी बातें रहेंगी, एक मिनट रुकिए बच्चों। हाँ बच्चों, क्या कह रहा था मैं कि हाँ स्टेट वहां पे जो नेशनल लेवल जो मामला रहेगा उसको, उसमें क्या होगा, स्टेट्स को, जो स्टेट्स अभी एंजॉय कर रहे थे अपने अपने पावर्स को, उनको इसके लॉ मानने पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को मानने पड़ेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। हाँ, जो नेशनल लेवल मुद्दा रहेगा। बेटा आगे द कॉन्स्टिट्यूशन बताइए। The constitution contain lists that detail the issue that each seat of government can make law on. हाँ बेटा, तो क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करता है? लिस्ट बनाता है। ठीक है, और डिटेल देता है उन इश्यूज की, समस्याओं की। ठीक है, जो कहते हैं हर अलग अलग गवर्नमेंट की, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट का क्या करेगी, डील करेगी। ठीक है, अब जैसे लिस्ट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ही वाला लिस्ट बनाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी सॉरी सीजी CG सर। सेंट्रल गवर्नमेंट और एसजी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। आप देखोगे नेशनल लेवल के मामले कौन बनाता है? नेशनल लेवल कौन बनाता है? ये सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट बनाती है। आप देखोगे नेशनल लेवल की बातें। ठीक है, आप देखोगे स्टेट लेवल की बातें। ठीक है कि नहीं? आप इनकम टैक्स लोगे। ठीक है, आप लोगे क्या, इंटरटेनमेंट टैक्स। ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों, हमको जितना पता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, हमको जितना पता है छोटा छोटा मोटा मोटी बता दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या है जो हमारे कानून है, उनके क्या होंगे, उनके क्या होंगे, कौन बनाता है लिस्ट? हमको ये जानना जरूरी है कि लिस्ट बनाता कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है लिस्ट। ठीक है बच्चों, ओके, समझ गए ना आप लोग? हाँ, समझना ठीक, तो अच्छी बात है। हाँ रुक जाइए एक मिनट। ठीक है, उसकी डिटेल देता है। ठीक है, आगे बेटा इन एडिशन। यस सर। In addition, the Constitution also specified where each seat of government can be the money from for the work that is done. बेटा, और साथ साथ डिसीजन के साथ साथ ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी लिस्ट बनाता है कि कौन सी गवर्नमेंट को किस काम के लिए पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे सड़क बनाने का काम किसका होता है? रोड बनाने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो क्या होती है, वो उसमें से पैसे खर्च कर सकती है, उस खजाने से पैसे खर्च कर सकती है। तो ऐसे ही क्या बेटा, एक लिस्ट बनी हुई है उसकी भी। ओके, पैसे खर्च करने का, पैसे निकालने, देने का, लेने का। ओके, आगे बढ़िए चलिए। Under the federalism, the states are not merely agents of the federal government, but draw their authority from the Constitution as well. ठीक है, बेटा क्या है, अगर अंडर फेडरलिज्म बात करें, अंडर फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के तहत, संघवाद के तहत अगर बात करें, तो क्या है, स्टेट आर नॉट merely agent of federal government but draw their authority from the constitution as well. बेटा क्या है कि
बेटा एजेंट नहीं है, एजेंट नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है, बट उससे कुछ क्या है, कुछ अथॉरिटी ले लेता है कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अधिकार ले लेता है ये। कौन? स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लिए क्या लिया? अधिकार लिया, ये हमको अधिकार मिल जाता है। ठीक है, फेडरल क्या है? फेडरल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। ओके, आगे चलिए। All persons in India are governed by by laws law and policies policies made by each of these level of government. हाँ बेटा, ऑल पर्सन ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी पर्सन, इंडिया के सभी पर्सन क्या होंगे? गवर्न होंगे बाई लॉज, कानून और इन्हीं पॉलिसीज से, जो बनाएंगे क्या? हर लेवल के लोग बनाए, लेवल गवर्नमेंट बनाएगी। देखिए, देखो कैसे, जो लेवल की स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी उसको हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, जो सेंट्रल लेवल को बनाएगी उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, पूरे लॉ को फॉलो करना पड़ता है। ओके, Yes sir. ये बात बता रहा है। तो हम लोग को अलग अलग लेवल की बातों, दोनों बातों को मानना पड़ता है। जैसे हम क्या किए थे, अब मान लो स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है बच्चों के यूपी में, उनमें क्या होगा? बच्चे कैसे ड्रेस पहनेंगे, बच्चे क्या क्या खाना खाएंगे, कौन तय करेगा? स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। बेटा Yes sir. उन बच्चों को या फिर उनको स्कूल क्या करना पड़ेगा? वो बातें मानना पड़ेगा। पुलिस वाले कैसे गाड़ी लेके चलेंगे, ये सब बातें कौन तय करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब बातें तय करेंगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या तय करेगी बेटा? कि जो एसबीआई है, ठीक है, हमको कितना क्या कर देगी, कितने परसेंट पर देगी, इंटरेस्ट देगी, ये सब बातें कौन तय करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हमको कितना क्या फायदा मिलेगा, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, हमको राशन कितना मिलेगा, राशन कितना मिलेगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हम लोग, हाँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो बेटा हम लोग को क्या करना है? दोनों को बातें जो फॉलो कही है, हमको दोनों को फॉलो करना है, सभी को। ओके, अब सेकंड आती है बेटा बात, जो सेकंड की एलिमेंट है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पढ़िए इसको, आप पढ़ेंगे। रुद्र, रुद्र पढ़िए जल्दी से। यस सर। रुद्र पढ़िए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन पद्धति। पेज नंबर बता दीजिए। कंटिन्यू। Different tiers of government that just read about consist of representative who are elected by the people। बेटा मीन्स इसका है कि अलग अलग टाइप, अलग अलग क्या लेवल की गवर्नमेंट में जो क्या होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। किससे बने होते हैं? हमारे जो गवर्नमेंट बनी होती है, किससे बनी होती है बेटा? हमारे रिप्रेजेंटेटिव से। हमारी रिप्रेजेंटेटिव से बनी होती है बेटा, जो भी गवर्नमेंट बनती होती है। जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट बनी है तो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव से कौन थे? एमएलए वहां पे थे, एमएलए हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने क्या बनाया? स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म किया। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बात आती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहां पे एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो क्या करते हैं? वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या रिफॉर्म करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही क्या करते हैं? हमेशा गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। वो जिस रूप में हो, अलग अलग रूप में हो सकते हैं, कभी कभी एमएलए के रूप में, कभी एमपी के रूप में, कभी ठीक है, कभी पार्षद के रूप में। ओके, ऐसे होता है। अब बेटा ठीक है, वो कैसे चुने जाते हैं? उनको कौन चुनता है? वो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं, पीपुल के द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, पीपुल के द्वारा ही चुने जाते हैं। ओके, समझ गए गौरव? यस सर। रुद्र, अयाज, समझ रहे हम लोग? यस सर। उसको हम लोग तो चुनते हैं बेटा। आप लोग क्लास 6 में बेटा कांता की स्टोरी पढ़े होंगे, याद है? सर, नहीं याद है? सर 7th में। सर क्लास 7 में। हाँ 7th में। यस सर, पढ़ी थी। यस सर, पढ़ी थी। भूल गए कि याद है कुछ?
सर थोड़ा बहुत याद है क्या हुआ था? सर। वो एक बताइए। घर में काम काम करती है सर। जब हाँ, वोट देने जाती है तो सर वोट देने जाती है तो क्या होता है? भूख लग जाती है उसको, क्या लग नहीं जाती है? हाँ बेटा, वो देखती है क्या कि सभी को वोट देने का अधिकार है। कि जिस यस लाइन में वो सर। खड़ी रहती है उसी लाइन में उनके मालिक, ठीक है, खड़े होते हैं। तो ये सब चीज देख कर क्या कहती है, सोचती है कि ये वोट देने का अधिकार सबको है। ठीक है, चलो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम यस लोग सर। कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसके आगे। ओके यस सर। ओके सर। ओके ओके, बाय बाय सर। बच्चों। बाय थैंक यू सर। सर। बाय सर। थैंक यू थैंक यू सर। ओके, सर। बाय बाय।